किसान और लालची बेटा। एक बार रहता था एक गरीब किसान। वह बहुत परिश्रमी था, पर इतना मेहनत करने के बावजूद भी उसकी खेत में कोई फसल नहीं थी। एक दिन पेड़ के नीचे विश्राम करते समय उसने एक सांप घर देखकर सोचा, शायद ये नाग ही इस खेत का रक्षक है। अगर मैं इसकी सेवा करूंगा तो मेरी खेत भी उपजाऊ हो जाएगी। अगले दिन किसान एक दूध की कटोरी ले आया और कहा, ओ नाग देवता, कृपया मुझे समृद्धि और सफलता का आशीर्वाद दे। सांप ने सारा दूध पिया और एक सोने का सिक्का उसके लिए छोड़ा। सोने का सिक्का? तो ये सच है। ये नाग देवा मेरे लिए शुभ है। धन्यवाद ओ नाग देवता। इसी प्रकार कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन किसान को काम के लिए शहर जाना पड़ा। उसने अपने बेटे को बोला, बेटा, हर रोज नाग देवता को दूध देना नहीं भूलना। जी बापू, चिंता मत करो, मुझे पता है कैसे करना है। किसान के निकलने के बाद बेटा सांप को दूध देने लगा तो सांप ने रोज की तरह एक सोने का सिक्का दिया। बेटा सोचा, हर रोज एक सिक्का कम है, मुझे सारे एक साथ ही चाहिए। कल मैं सांप को मार के सारे सिक्के निकालूंगा। अगले दिन दूध देते समय किसान के बेटे ने सांप को लकड़ी से मारने की कोशिश की। सांप तो बच निकला, परंतु उसने लड़के को डस लिया। जब किसान वापस आया तो उसे इस घटना का पता चला और वह दुखी हो गया। किसान के बेटे को उसकी लालच की सजा मिल गई। एक समय की बात है, एक गांव में 4 पंडित रहते थे। चारों बचपन से ही दोस्त थे। किताबें पढ़ के उन्होंने खूब ज्ञान प्राप्त भी कर लिया था। मगर उन चारों में एक पंडित था जिसे कभी भी किताबों का शौक न था। भाइयों, मुझे लगता है हमें अपने इस ज्ञान का सही उपयोग करना चाहिए। हमें शहर जाना चाहिए जिससे हम पैसा कमा सकें। हाँ, ये बहुत अच्छा सुझाव है, पर हमें हमारे साथ विट्ठल को लेकर नहीं जाना चाहिए। अगर वो हमारे साथ आया तो हमें कोई लाभ नहीं होगा। हाँ, एकदम सही बात बोले हो। अरे, तुम ऐसे कैसे सोच सकते हो? हम शुरू से ही साथ में रहे हैं। एक थोड़ा हिस्सा तो हम उसे दे ही सकते हैं। हाँ, ठीक है। चारों पंडित शहर की ओर चल पड़े। चारों चल ही रहे थे कि एक मक्खी दूसरे पंडित के आसपास मंडरा रही थी। पंडित उससे बहुत तंग हो रहा था। हटाने पर भी वो कहीं नहीं गई। उसे मारने के लिए पंडित मक्खी के पीछे भागा। अरे, तुम उसके पीछे क्यों भाग रहे हो? हम वैसे भी इतना बोझ उठाकर चल ही रहे हैं। क्यों ना मैं इस मक्खी को एक गधे में बदल दूं? हाँ, हम अपना सामान गधे पे चढ़ाकर आराम से यात्रा कर सकते हैं। एक गधा इतना बोझ नहीं उठा पाएगा, तो आप अपना सामान मुझे दे सकते हो। अगर तुम इतना बोझ उठाओगे तो सब लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? नहीं, ये सही बात नहीं है। तुम्हें हमारे साथ लाने का हमारा सुझाव था, तो जैसा हम बोलेंगे तुम्हें मानना पड़ेगा। इस गधे को मैं एक बलवान जानवर में तब्दील कर दूंगा, एक बाघ में। क्या एक बाघ में तब्दील करोगे? नहीं, ये सही नहीं है। एक बाघ तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगा। तुम मूर्ख हो, तुम्हें क्या पता? हम जैसा बोलेंगे बाघ वैसा ही करेगा। तुम बीच में मत पड़ो। तुम विट्ठल की मत सुनो, उसे इस बारे में कोई ज्ञान नहीं है। हाँ, हमने वैसे भी बहुत समय बर्बाद कर लिया है। अगर एक बाघ हमारे साथ हमारा बोझ उठा कर चलेगा तो सब लोग हमारी वाहवाही तो करेंगे। इसी दौरान उन तीनों पंडितों ने उस गधे को एक बाघ में बदल दिया और तभी विट्ठल तो झट से पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। जो गधे से बाघ में तब्दील हुआ वो तो एक खूंखार जंगली जानवर था और फिर उसने तीनों पंडितों पर हमला बोल दिया। अरे बाप रे, अगर इन्होंने मेरी बात मानी होती तीनों जीवित होते। तो बच्चों, बिना बुद्धि के हमारी विद्या व्यर्थ है। एक जमाने में एक शहर में रहते थे एक डॉक्टर। वे एक अति उत्तम और दयालु डॉक्टर थे और अपने काम में भी बहुत अच्छे थे। सारे गांव वाले उन्हें बहुत पसंद करते थे और लोगों की मदद करने के लिए हर कोई उन्हें बहुत सम्मान भी करता था। एक बार देर रात को बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी और डॉक्टर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। जब डॉक्टर ने दरवाजा खोला, उन्होंने देखा एक आदमी पूरी तरह भीगा हुआ था और कांप रहा था। श्रीमान, आप कौन हैं? इतनी बारिश में बाहर क्या कर रहे हैं? कृपया मेरी मदद करें। मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है और मैं बहुत बीमार महसूस कर रहा हूँ। मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ।
मुझे नहीं लगता कि मैं घर पहुंच पाऊंगा। कृपया मुझे आज रात यहीं रहने दे और मेरा इलाज करें। अंदर आ जाइए, आप आज रात यहाँ विश्राम कर सकते हैं। वो आदमी बहुत आभारी होकर अंदर आ गया, जबकि डॉक्टर ने उसकी सर्दी और फ्लू दूर करने के लिए उसे कुछ दवाई दी। दूसरे दिन सुबह उस आदमी ने डॉक्टर से कहा कि वो गांव का एक सोनार है और उसे अगर किसी भी तरह की मदद चाहिए तो वो उसके पास आ सकता है। सोनार ने डॉक्टर का शुक्रिया अदा किया और वहां से चला गया। कुछ दिन बीत गए। डॉक्टर अपनी दवाई बनाने के लिए कुछ आयुर्वेदिक जड़ों और फूलों की खोज में जंगल गए थे। रास्ते में उन्हें बहुत प्यास लगी और वो एक कुएं के पास थोड़ा पानी पीने के लिए रुके। पानी पीते वक्त उन्होंने मदद की पुकार में कुछ आवाजें सुनी। जब उन्होंने थोड़ी दूर देखा तो एक विशाल पेड़ जमीन पर गिर गया था। ऐसा लगा कि उस पेड़ के पास से मदद के लिए आवाज आ रही थी, इसलिए वे उस पेड़ की ओर भागे। पेड़ के नीचे एक बाघ और सांप सभी शाखाओं और पत्तों के बीच फंस गए थे। कृपया करके मुझे बचा लो, मेरा पैर इस पेड़ के नीचे फंस गया है और मैं बाहर नहीं निकल पा रहा। कृपया मेरी भी मदद करें, मैं सभी शाखाओं में फंस गया हूँ और अपना रास्ता नहीं बना पा रहा हूँ। डॉक्टर जंगली जानवरों से थोड़ा भयभीत थे और मदद करने के लिए हिचकिचा रहे थे। चिंता मत करो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने का वादा करता हूँ। डॉक्टर ने बाघ पर यकीन कर लिया और पेड़ को उठा लिया। बाघ आजाद हो गया और डॉक्टर को उसकी मदद करने के लिए धन्यवाद कहा। यदि तुम्हें कभी किसी सहायता की जरूरत हो तो मुझे मदद के लिए पुकारना और मैं तुम्हें बचाने आ जाऊंगा। डॉक्टर ने बाघ को धन्यवाद कहा और सांप को बाहर निकालने लगे। जब सांप आजाद हो गया तो उसने भी डॉक्टर का शुक्रिया अदा किया और वही बोला, आपने मेरी जान बचाई है और मैं भी आपका एहसानमंद हूँ। यदि आपको कभी किसी सहायता की जरूरत हो तो मुझे बुलाएं और मैं आपकी मदद करने आ जाऊंगा। बाघ और सांप चले गए और डॉक्टर वापस घर आ गए। कुछ दिन बीत गए और डॉक्टर दवा बनाने के लिए जड़ों और जड़ी बूटियों को इकट्ठा करने के लिए फिर से जंगल गए। अचानक उन्होंने एक तेज आवाज सुनी और एक तेंदुए द्वारा हमला किए जाने वाले थे। डॉक्टर को कोई और भी शक्तिशाली प्राणी की जरूरत थी। उन्हें बाघ का वादा याद आया और उसे मदद के लिए पुकारने लगे, बाघ बाघ बचाओ मुझे। बाघ ने डॉक्टर की पुकार सुनी और दौड़ते हुए उन्हें बचाने के लिए आया। उसने तेंदुए को डराकर वहां से भगा दिया। बाघ ने डॉक्टर को उसकी गुफा में आने का न्योता दिया और कहा कि उसे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने उसे मदद के लिए पुकारा। उसने डॉक्टर को कुछ सोना भी दिया जो उसे जंगल में मिला था और उसके साथ व्यापार करने के लिए कहा। जैसे ही डॉक्टर बाघ के गुफा से निकले, उन्हें सोनार के वादे के बारे में याद आया और वो गांव चले गए। उन्होंने वो सोना उस सोनार को दिया और कहा कि बाघ ने उन्हें दिया है। उन्होंने सोनार से पूछा कि क्या वो सोने के बदले में उन्हें पैसे दे सकता है। सोनार ने वो सोना पहचान लिया कि वो सोना राजा के बेटे का था। राजकुमार एक दिन शिकार करने निकले थे पर कभी वापस नहीं आए। सोनार को तब राजा की घोषणा याद आई, जो भी राजकुमार या सोना को खोज पाएगा या वापस ले आएगा उसे खजाने से पुरस्कृत किया जाएगा। सोनार ने डॉक्टर को इंतजार करने को कहा, यह बोलकर कि वो सोने का गुण परखना चाहता है। उसी दौरान वो दुष्ट सोनार अपने घर के पीछे वाले रास्ते से निकल गया और राजा के पास गया उन्हें वो सोना दिखाने के लिए। उसने राजा को बोला कि एक आदमी के पास ये सोना था और शायद उसी ने राजकुमार को मारा होगा। राजा को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने तुरंत डॉक्टर को सजा दी। जैसे ही डॉक्टर को जेल में डाला गया, वे चिल्लाने लगे, मुझसे कोई भूल नहीं हुई है। वो सोना मुझे मेरे दोस्त बाघ ने दिया था। सोना झूठ बोल रहा है, कृपया मुझे यहाँ से जाने दो। जब डॉक्टर जेल में कैद थे तब एक चूहा उनके पास आया और उनसे बोलने लगा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ पर मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। किसी ऐसे को पुकारो जो वाकई में तुम्हारी मदद कर सके, शायद वे आ जाएं। डॉक्टर को तब सांप के बारे में याद आया और वे उसको पुकारने लगे,
ओ सांप कृपया आकर मेरी मदद करो। जब सांप आया, उन दोनों ने पूरी घटना के बारे में बात की। तब सांप को एक विचार आया कि वो रानी को डस लेगा। क्योंकि मैं एक अपूर्व और जहरीला सांप हूँ, इसलिए कोई अन्य डॉक्टर मेरे काटने का इलाज नहीं कर सकता है। मैं जाकर रानी को काट लेता हूँ। उसके बाद आप उनकी सहायता करने का प्रस्ताव दें, ये बोलकर कि एक डॉक्टर के रूप में आपके पास अच्छे कौशल हैं। आप राजा के रक्षक तक पहुँच सकते हैं और कह सकते हैं कि आप रानी को बचा सकते हैं। योजना को अच्छी तरह से निष्पादित किया गया। और राजा डॉक्टर से बहुत खुश हो गया। उन्होंने डॉक्टर से कहा कि उन्हें जो भी प्रसन्न हो वो उसकी मांग करें। किंतु डॉक्टर ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उस सोनार ने आपसे झूठ बोला। मुझे वो सोना मेरे बाग दोस्त ने दिया था। कृपया करके आप उस सोनार को सजा दें। राजा को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने डॉक्टर को छोड़ दिया। किंतु उस सोनार को बंदी बना लिया। तो बच्चों, हमने क्या सीखा? हमेशा हर एक वादे या इंसान पर भरोसा नहीं करना चाहिए।